तो नारद जी ब्रह्मलोक में गए। पिता ब्रह्मा जी सुंदर आसन पर विराजमान थे, चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रसन्नता से थे। नारद जी ने वहां कर पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, और नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद फिर से प्रणाम किया, फिर से साष्टांग प्रणाम किया, फिर से दंडवत प्रणाम किया। ये कितना सुंदर शिष्टाचार है। आचारहीन लोके भवति निंदिता। जिस व्यक्ति के जीवन में आचार विचार नहीं होता है, इस दुनिया में उसकी निंदा रहती है। पिता के साथ कैसा हमारा वर्ताव होना चाहिए, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, वयोवृद्ध दादा दादी के साथ हमारा व्यवहार कितना विवेक सभर होना चाहिए, ये बात नारद जी के पास सीखने जैसी है। हम पिताजी को प्रणाम करते हैं, लेकिन कभी परिक्रमा हमने नहीं की है। हम पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, हम तीर्थों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन माता पिता की परिक्रमा करने वाला बहुत कम लोग मिलेगा आपको। हम वैष्णव गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। अरे हम नर्मदा की, माता नर्मदा की संपूर्ण पूर्ण परिक्रमा करते हैं। हम देवालय की परिक्रमा करते हैं, शिवालय की परिक्रमा करते हैं, जो हमारे लिए साक्षात देवता का स्वरूप है। ये माता पिता की परिक्रमा करना हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारे घर में जो वयोवृद्ध माता पिता है, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। आपसे कभी पूजा अर्चन साधना उपासना और कुछ ना हो सके, लेकिन घर में जो वयोवृद्ध दादा दादी है, वयोवृद्ध माता पिता है, उनका आदर करना, उनकी सेवा करना, वो भी एक भक्ति है। उनकी प्रसन्नता के लिए प्रसन्नता युक्त व्यवहार करना, वो भी एक उपासना है, वो भी एक साधना है। भगवान को सुंदर सुंदर भोग जराते हैं, लेकिन अपने माता पिता को समय पर भोजन कराइए, क्योंकि उसका आरोग्य ठीक नहीं है, उसकी जठराग्नि थोड़ी शिथिल हो गई है, इसलिए उसको ताजा भोजन कराइए, गर्म भोजन कराइए। इसीलिए जो वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं, उनको देवताओं की उपासना का फल मिलता है, तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। आपके घर में जो जीवित पिता है, आपके घर में जो जीवित मां है, तो इतना जरूर याद रखिए, आपके जैसा कोई भाग्यवान भी नहीं है। एक बार पिताजी ने आंख बंद कर ली, एक बार मां ने आंख बंद कर ली, दुनिया में ढूंढते रह जाओगे, कहीं बाप नहीं मिलेगा, कभी पिता नहीं मिलेगा, कभी मां नहीं मिलेगी। इसीलिए जीवित माता पिता का आदर करना वो एक भक्ति है। जीवित माता पिता की सेवा करना वो भी एक भगवान की भक्ति है। इसीलिए नारद जी ने कितना सुंदर व्यवहार किया है। कभी अवसर मिले तो माता पिता की परिक्रमा करें। हम साधु संतों की परिक्रमा करते, ऋषि मुनियों की परिक्रमा करते, पहाड़ों की, तीर्थों की, देवालय की, शिवालय की हम परिक्रमा करते हैं, लेकिन हमारे लिए साक्षात शिव स्वरूप है, ये माता पिता की परिक्रमा करना हम भूल जाते हैं। हमारे लिए साक्षात भगवान है, हमारे प्रकट भगवान है, उससे बड़ा भगवान क्या हो सकता है। इसलिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों को हृदय से मेरी प्रार्थना, आपके घर में जो वयोवृद्ध है उनकी सेवा करो। दूर दूर तीर्थ यात्रा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, जा सकते हो, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है घर में जो वयोवृद्ध दादा दादी माता पिता उनकी सेवा। और जितना आदर आपके माता पिता को करो, जितना आदर आपके दादा दादी को कर रहे हैं, इतना आदर आजू बाजू रहने वाले दादा दादी का भी करना चाहिए, इतना ही आदर दूसरे के माता पिता का भी करना चाहिए। लेकिन दूर दूर हम पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हैं, परिक्रमा करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ तो माता पिता की प्रसन्नता है। और बहुत एक बात दिल से कहना चाहता हूं, जिन्होंने सेवा करके माता पिता का आशीर्वाद ले लिया ने, दुनिया में उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, और कहीं दुनिया में वो पीछे भी नहीं रहेगा, जिन्होंने माता पिता की सेवा की है। इसलिए नारद जी का सबसे बड़ा संदेश है। नारद जी ने कहा, हे पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु जी ने मुझे कहा, इसलिए आपके पास में आया हूं। हे पिता ब्रह्मा, मुझे महादेव जी की कथा कहो, मुझे शंकर भगवान की कथा श्रवण करनी है। इतना नारद जी बोले। ब्रह्मा जी उनके आसन से खड़े हो गए और ब्रह्मा जी नारद जी के पास आए। पुत्र नारद, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
पुत्र नारद के मन में होगा कि अरे